कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में? बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हो उसका आत्मा हमारे बीच में? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है? हालेलुया। हालेलुया। ये जो आनंद, ये जो अभिषेक अभी आप लोग जो देख रहे थे, ये आनंद, ये अभिषेक पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। हालेलुया। ये आनंद, ये अभिषेक, ये अनॉइंटिंग, ये मसा, ये सब कुछ पवित्र आत्मा का है। कुछ भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि जैसे खंजरी बिना किसी बजाने वाले के कभी आवाज नहीं करती ना, जब तो कोई से बजाए ना। जैसे हारमोनियम बिना बजाने वाले के कभी भी नहीं बज सकता, वैसे ही परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास बिना परमेश्वर की आत्मा के, उसकी सामर्थ्य के, उसके अभिषेक के, जो भी माहौल आपने देखा, भी अभिषेक आपने देखा, वो हो नहीं सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु का धन्यवाद करो जी। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि ये नया महीना, केवल मैंने इस महीने को एक नाम दिया कि प्रभु ये महीना जो व्यक्ति, जो बेटा, जो बेटी, जो तेरा जन, जो तेरा दास, जो तेरी दासी, जो तेरे लोग तेरी उपस्थिति में बिताएं, यह महीना जून का नहीं, उनके लिए सुकून का महीना हो। किसका? सुकून का, आराम का महीना। उनको आत्मा में आराम मिले, शरीर में आराम मिले, घर में आराम मिले, जॉब में, नौकरी में आराम मिले, और खुदावन उनको उस टाइम के लिए, जून का नहीं, बड़े उसके लज्जित होने का, दुष्ट के लिए आग का महीना हो, से हमारी जिंदगी से आग दिखे। तो ये सुकून का महीना तभी बनेगा जब हम सुकून, आराम देने वाले के साथ में बैठेंगे, रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे तब ही सुकून का महीना होगा, वरना तो ये जून का महीना ही चलेगा। आप कितने घंटे अपने टीवी को देते हैं और कितने घंटे अपने परमेश्वर के वचन को देते हैं? कितने घंटे अपने पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को देते हैं, और कितने घंटे आप परमेश्वर को देते हैं? समझ रहे आप? तो ये डिपेंड करता है। जून के महीनों को अगर सुकून का महीना बनाना है तो प्रेयर करना, मैं हमेशा कहता हूं, फास्टिंग करने से पहले उससे अनुग्रह मांगो। क्या मांगो? अनुग्रह मांगो। मेरा मानना है कोई व्यक्ति चाहे वो 40 दिन का उपवास रखे, चाहे वो 21 दिन का, चाहे वो 3 दिन का, चाहे वो 1 दिन का, वो अनुग्रह मांगे प्रभु से। हालेलुया। और चाहे वो व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रार्थना नहीं आती, उसके लिए अनुग्रह मांगे। चाहे वो आराधना करना नहीं जानता, उसके लिए अनुग्रह मांगे। मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है उन चीजों को करने के लिए जिन्हें हम कर नहीं पाते। हालेलुया। तो मैं अनुग्रह प्रतिदिन सुबह उठ के अपने प्रभु से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु से उसकी ग्रेस को मांगना है। और फिर देखिए उस दिन में आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे कार्य। आपका हस्बैंड जब ड्यूटी जाए, आपकी वाइफ जब जाए, उसे आप सिखाएं कि सुबह उठकर आप ग्रेस मांगे प्रभु। आज अपना सारा काम आप परमेश्वर के अनुग्रह से करें, वो बेहतर होगा, बेस्ट होगा, और शायद आपके जैसा कंपनी में कोई कर भी ना पाए। हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, हमें लगता है रोज का ही तो काम है हमारा, सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना, सारे चीज। हमें लगता है कि हम एक्सपर्ट हो गए। हम क्या हो गए? एक्सपर्ट। आज मैं आपको एक वचन शेयर करूंगा और आप उसे ध्यान से सुनना और दूसरों से शेयर करना। और जितने भी मेरे प्रभु के बेटे बेटियां, जितने भी मैं
हालांकि मैं कभी कहता नहीं हूँ वीडियो में, पर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक जो निराशा में है, जो अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, अपनी ताकत से काम कर रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो रहा, उन तक प्रभु का ये वचन पहुंचे। ये वीडियो नहीं, ये वचन प्रभु का पहुंचे। तो हम जल्दी से हम अपना वचन, प्रभु का वचन हम खोलेंगे और अपने जीवन की रोटी हम खोलेंगे। और नए महीने में ये हमारा फर्स्ट फास्टिंग उपवास रोजा है। ये हमारा पहला उपवास प्रार्थना है, महीने की पहली उपवास प्रार्थना। तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सब बोलो थैंक यू जीसस। ये उसका अनुग्रह कि उसने हम पर महीने का पहले उपवास में हमें आने में मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं मानता हूं वो चाहता है कि हम उपवास में उसके साथ बैठे। हालेलुया। हालेलुया। अब हम अपनी जिंदगी का कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, तो हम परमेश्वर से क्या मांगे? अनुग्रह मांगे। अनुग्रह मीन्स उसकी दया। अभी हम गा रहे थे ना, तेरी करुणा है ये क्या है यहोवा कि हम मिटे नहीं। यानी ये तेरा ग्रेस है, ये तेरा अनुग्रह है कि परमेश्वर तूने हमें मरने मिटने नहीं दिया। सभी बोलो हालेलुया। सो उसका अनुग्रह हमें चाहिए। और जब भी हम उसका अनुग्रह मांगेंगे, खुदावन और बेहतर कार्य करने की शक्ति हमें देगा। आमीन। आमीन। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर लूंगा या मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। हमेशा खुदा से बोले तू है, तू चाहे, तू रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21, लास्ट में 21 है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 21। और हम उसका 3 पढ़िए जरा। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, शमौन पतरस पीटर जो थे, ये मछुआरे थे। बहुत बार हम इन वचनों को सुनते हैं, बहुत बार सुना होगा, पर मैं कहता हूँ हर बार परमेश्वर का वचन हमें कुछ नया सिखाता है और कुछ नया हमें भरना चाहता है। आमीन। कुछ नया वो हमें डालना चाहता है। और अगर फिर भी परमेश्वर वही वचन दोबारा लाए तो शायद परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि अभी भी हम उस वचन पर मजबूत नहीं है, हम मजबूत बने। समझ रहे आप? अगर हम घर की दीवारें बनाते हैं तो हम अक्सर सीमेंट के बारे में जो हम पूछते हैं कि मजबूत बनानी है, तो वो क्या करता है, बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, लेबर होता है, वो अगर 2 तसले सीमेंट डालता है तो 1 तसला और बढ़ा देता है। वो दोबारा सीमेंट डालता है उसे मजबूत करने के लिए, और कोई चीज दोबारा सीमेंट डालता है। तो परमेश्वर दोबारा अगर हमारे पास वही वचन लाता है तो इसका मतलब है परमेश्वर और उस वचन के द्वारा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि हम और स्ट्रॉन्ग हो। अब देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की दया मांगनी ही है। हमें कभी नहीं कहा मुझ पे तो है दया, वो तो है, पर हमने हर दिन हर सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए, अपने कार्य के लिए परमेश्वर से अनुग्रह, उसकी दया, उसका रहम मांगना है, उसकी ताकत मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर को यह दिखाना है कि हम बच्चे हैं और तू हमारा पिता है। पिता है। जब बच्चे सब कुछ खुद करने लग जाते हैं तो फिर वो ये हो जाता है कि माँ बाप पे डिपेंड नहीं है, अब माँ बाप की जरूरत नहीं है।
कई बार देखा होगा कि बेटा मैं करूँ, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, बड़ा हो गया, मैं छोटा थोड़ी ना हो गई, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं जो तुम मुझे बोल रहे हो, है ना। लेकिन हमें अपने जीवन भर, चाहे हम 80 साल के, 90 साल के, चाहे हम 100 साल के, 200 साल के हों, हमने अपने 80 साल, 90 साल, 100 साल में भी यही प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब यह लिखा है कि शौमन जो मछुआरा था, एक्सपर्ट था मछली पकड़ने में, बड़ा कहते हैं ना उसको बड़ा अनुभव था, बड़ा उस चीज का वो कारीगर था बोल लीजिए। अभी क्या उसने चेलों से बोला, अपने साथ वाले दोस्तों से, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। शमौन पतरस ने उससे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु सारी रात कुछ भी नहीं पकड़ा। उन्होंने सारी रात कुछ भी नहीं पकड़ा। हम कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने बुद्धि से कुछ कर लेंगे, मुझे ये आता है, मुझे इसकी समझ है, मुझे इसकी अकल है, मुझे सेवकाई पता है, मुझे आराधना पता है, मुझे प्रार्थना पता है, मुझे वचन पता है, मुझे अच्छी हिंदी आती है, मुझे अच्छी इंग्लिश आती है वचन पढ़ना। नो, आपको चाहे इंग्लिश आती है, चाहे टीचर है, फिर भी जब भी आप वचन को खोलें उससे पहले ये शब्द बोले कि प्रभु मुझे तेरे वचन पढ़ने की अनुग्रह दे, समझ दे, मुझे समझ दे, मुझे अनुग्रह दे। पढ़ने का, समझने की तो अलग बात है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप घर से निकले, जब भी आप कहीं जाए, सबसे पहले आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु आप मेरे साथ हो, मुझ पर अनुग्रह करें। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि जब वो गए, उन्होंने सारी रात मेहनत करी, सारी रात मेहनत करी, और पूरी रात उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, और उन्होंने जितना भी मेहनत की उसका रिजल्ट क्या आया? जीरो। क्या आया? जीरो। है ना? जब आप पढ़ाई भी करते हैं, मेरा मानना ये है, चाहे आप कॉलेज कर रहे हैं, चाहे आप 10वीं में, 12वीं में, कोई भी क्लास क्यों ना हो, कोई भी पढ़ाई, चाहे आईएएस बनना चाह रहे हैं, चाहे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है अपनी एजुकेशन के लिए। आपने प्रभु से दया मांगनी है एजुकेशन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर, यस मैं पढ़ सकता हूं, बट जब आपका अनुग्रह होगा तो मैं से और भी बेटर कर सकता हूं। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं 70-80 मार्क्स ला सकता हूं, पर जब इसमें आपका अनुग्रह होगा तो मैं 99% भी ला सकता हूं, आमीन। क्योंकि ये आपका अनुग्रह जब मिल जाता है। हालेलुया। 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 अब देखिए, यानी कि उन्होंने सारी रात मेहनत की, सब कुछ किया, पर रिजल्ट क्या आया? जीरो। अब हैरानगी वाली बात यह है कि लिखा है, आप देखिए ध्यान किस पे मैं आपका चाहता हूं, आप ध्यान देखना। मैंने हमेशा बताया जब भी कुछ पढ़ोगे आपको नया मिलेगा। उन्होंने कहा हमने हमारे साथ चल, आते वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। उनकी मछलियां तो आई नहीं, साथ में जाल में कुछ और भी नहीं आया बेचने के लिए, क्योंकि समुद्र में केवल मछलियां नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाजार में बिकती है ना। लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, एक मछली भी नहीं आई, पूरी नदी खाली हो गई, पूरा जो पानी का पूरा खाली हुआ, कहां चली गई सारी मछली? एक लिखा है एक भी मछली, कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं आया उनके जाल में, एक कछुआ भी नहीं आया उनके जाल में। सोचने वाली बात है ना? कुछ भी नहीं आया उनके जाल में, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है जब परमेश्वर हमें अपने ऊपर डिपेंड रखने के लिए कहता है, तो ये कहता है तू करेगा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं करूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि हमारा सारी प्रैक्टिस मिलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट आता
कुछ। नहीं। और जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो रिजल्ट आता है बहुत कुछ। अपने बच्चे को मैं हमेशा कहता हूं, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके जीवन के लिए, उसकी लाइफ के लिए अपने बच्चों के जीवन पर हाथ रखकर बोलो, प्रभु तेरे अनुग्रह से ये बहुत कुछ कर पाएगा, अदरवाइज ये कुछ ही कर पाएगा या कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज देखिए लोगों को परमेश्वर की जरूरत महसूस ही नहीं होती। उन्हें लगता है एजुकेशन बहुत है तो मैं अच्छी नौकरी करूंगा, अब लगता है अच्छा पैसा है तो मैं कभी गिरूंगा नहीं, बहुत कुछ कर पाऊंगा। पर शुभोपदेशक जब हम पढ़ते हैं वहां क्या लिखा है पता है आपको? आइए हम उस वचन को देखें। शुभोपदेशक, उठाइए जरा, आप रखिए अपने पास, बोलो हालेलुया। निकालिए नीति वचन के बाद भजन संहिता, उसके बाद नीति वचन, उसके बाद शुभोपदेशक। ध्यान से निकालिए जरा, सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए क्या है यहाँ पे, पढ़िए। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। देखिए लिखा है वो कितना भी धनी हो जाए, धन हो जाए, तो भी वो उसमें से खाने नहीं पाता, कोई दूसरे। कई बार ऐसा हो जाता है, कमाया 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 कमाया, लेकिन जिसने कमाया वो है नहीं, अब उसके बाद कोई और खा रहा है ना। तो ये क्यों होता है? जब हम परमेश्वर को अपने साथ रखते हैं, अपने कार्यों में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो जब हम परिश्रम करते हैं या जो मेहनत हम करते हैं, जो हम करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। उसे हम आनंद के साथ खा पाते हैं, उसे एंजॉय कर पाते हैं, उसे जी पाते हैं। अगर हमने पढ़ाई की है प्रभु को अनुग्रह से, तो उस पढ़ाई का हमें लाभ मिलेगा। अगर हमने कोई बिजनेस प्रभु के अनुग्रह से प्रभु को साथ लेके ओपन किया, खोला है, तो उसका हमें प्रतिफल मिलेगा, उसका हमें, उसकी आशीष हमें मिलने पाती है। वरना बिजनेस खोला बिना परमेश्वर के, कमाए जा रहे हैं पर खा रहा कोई और है, कर्जे में जा रहा है, चिंताओं में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, वो सारा पैसा सही चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं है तो काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। चाहे कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हो, चाहे कितने भी अच्छे कारीगर हो, चाहे कितने भी अच्छे एजुकेशन पीपल हो, आप कितने भी अच्छे टीचर हो, बिना परमेश्वर के कार्य बिगड़ेगा ही, कभी भी सुधरने वाला नहीं है। आप एक मुझे बात बताइए, जब भी कोई मशीन कोई कारीगर बनाता है, उस मशीन में अगर कोई खराबी आ जाए तो उस मशीन को ठीक करने के लिए उसी के कारीगर को बुलाना पड़ता है, ना कि किसी और को। आप अपने जूते मोची के पास लेके जाते हैं, कभी भी आप टेलर के पास लेके नहीं जाते कि भाई इसे सिल दो। आप अपने कपड़े मोची के पास लेके नहीं जाते, आप टेलर के पास लेके जाते हैं, दर्जी के पास लेके जाते हैं, इसे सिल दो। इसी तरीके से हमारी जिंदगी का जो टेलर है, हमारी जिंदगी का जो बनाने वाला है, हमारे परिवार, हमारे घर को, हमारे जीवन को बनाने वाला, वो हमारा परमेश्वर है। और अगर हम परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप के रखते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता उसकी कैंची कभी गलत नहीं चलेगी कि कपड़ा गलत कट गया, उसकी सिलाई गलत नहीं चलेगी कि गलत सिलाई हो गई। वो ऐसा मास्टर है जिसने ये पीस बनाया है, जिसने ये शरीर प्राण आत्मा बनाया, वो जानता है इसे कैसे सही रखना है और कैसे हमें आशीषित करना है, कैसे हमारे बच्चों को बढ़ाना है, कैसे हमारी सेवकाई को उठाना है। वो जानता है कौन सा रास्ता बेस्ट है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर कब? जब हम उसके साथ। अब देखिए क्या लिखा है, फिर से उसी वचन पर हम आएंगे। आते निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा।
सुनिए, कुछ ना पकड़ा, कुछ ना पकड़ा। अगर बहुत कुछ होता भी है बिना परमेश्वर के हमारे पास, तो वो बहुत कुछ नाम में बदल जाता है। अब होता है क्या है, अब कुछ भी नहीं रहा, अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जो सब कुछ देने वाला था उसको तो हमने हटा दिया, उसको तो हमने साइड कर दिया। क्योंकि हम पे कुछ आया तो हमने सब कुछ देने वाले को हटा दिया। लोगों के पास कुछ आता है तो सब कुछ देने वाले को परे कर देते हैं, परमेश्वर को साइड कर देते हैं, शुक्रवार संडे को साइड कर देते हैं, आराधना को साइड कर देते हैं, प्रार्थना को साइड कर देते हैं, उपवास को साइड कर देते हैं, आराधना को साइड कर देते हैं, दशमांश को साइड कर देते हैं। क्योंकि उनके पास कुछ आ गया तो वो उस सब कुछ देने वाले को साइड में कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ आ जाता है। बहुत आते हैं इस कलीसिया में, मतलब आते हैं, लेहंड होता है, प्रार्थना की जाती है, उनके पास कुछ आता है, जैसे ही कुछ आया तो उस सब कुछ देने वाले को साइड में। अब उन्हें प्रार्थना की जरूरत, आराधना की जरूरत नहीं है, प्रभु की महिमा करने की जरूरत नहीं है, उपवास की जरूरत नहीं है, वचन सुनने की जरूरत। अब लगा कुछ मिल रहा है तो सब कुछ देने वाले को साइड में कर देते। मैं कह रहा हूं, सब कुछ देने वाले को साइड में रखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और सब कुछ देने वाले को साथ रखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। वो आमीन। आमीन। थोड़ा सा अगर फल पाने वाले को फल की लालच हमें आ गया, और जो सारा फल देने वाला उसको हम दूर रखेंगे, तो हम थोड़ा फल तो पालेंगे लेकिन अपनी जिंदगी का सारा फल खो देंगे। हालेलुया। लोगों के पास संडे प्रभु को देने के लिए बड़ा वो है, रिश्तेदार आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मालिक मना कर देता है, बॉस मना कर देता है, अपना 10वां हिस्सा बोने में उनको शैतान ने इतना कर दिया है, ये काम है, वो काम है, इधर देना है, उधर देना है, इधर देना है, उधर देना। आप कुछ देते हो प्रभु को इसलिए कि वो सब कुछ देने वाला है। आमीन। आमीन। आप कुछ देते हो परमेश्वर को क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है। जब आप उस कुछ को देना बंद कर देते हो तो फिर क्या होता है, आपके साथ भी उस सब कुछ देने वाले का कनेक्शन कट हो जाता है। हम कुछ महिमा उसको देते हैं, हम कुछ धन्यवाद उसको देते हैं, हम कुछ देर उसकी हुजूरी में बैठते हैं, हम कुछ देर उसकी आराधना करते हैं, तब हमें वो सब कुछ देने वाला हमारे साथ बना रहता है। देखिए क्या लिखा है, बड़ी जरा क्या लिखा है, आते हुए निकल कर नाव पर चढ़े परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। आप मुझे बताइए इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा कुछ? क्योंकि इनके साथ अभी सब कुछ देने वाला नहीं था। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपके साथ सब कुछ देने वाला अगर है तो आप वो सब कुछ पा सकते हो जो दुनिया को लगेगा इसके पास तो कुछ भी नहीं है। उनको वो नहीं दिख रहा जो सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। बड़ी जोर से क्या लिखा है, आते हुए निकल कर, जोर से पढ़ो, कैमरे में आवाज आए। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। क्योंकि कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि सब कुछ देने वाला प्रभु यीशु मसीह, जीवित प्रभु, जीविता परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी वहां नहीं था। जब वो आया तो क्या हुआ देखिए, 4 पढ़िए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, बच्चों, मैंने क्या बोला, अनुग्रह मांगो। पतरस की उम्र 30 हो सकती थी, 35 हो सकती थी, 40 हो सकती थी, हो सकता है उसमें कोई 40, 35, 30, पर प्रभु ने क्या बोला, हे बालकों। हम बच्चों की तरह उससे अनुग्रह मांगे। पहले प्रभु ने अपना बच्चा बोला उन्हें, हे बालकों, मुझे पता है तुम्हें आज अनुग्रह की जरूरत है। हमें बच्चों की तरह परमेश्वर से बातें करनी चाहिए, बच्चों की तरह। हम कभी भी परमेश्वर के सामने एटीट्यूड में, घमंड में, अहंकार में, बुद्धि है, समझ है,
टैलेंट है, पैसा है, तो आप फिर बच्चे नहीं रहे। प्रभु कहेगा तू बड़ा हो गया, जा तू अकेले सफर काट अपनी जिंदगी, क्योंकि मुझे तो बच्चे चाहिए मेरे। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के बाप नहीं बन जाते, हम उसके बच्चे बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, हे बालकों, हे बच्चों, हिंदी में अगर बोलेंगे तो हे बच्चों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? क्योंकि वो जानता था इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने क्या बोला? कुछ है। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब प्रभु उनके पास आया, सब कुछ देने वाला उसके पास आया, सब कुछ करने वाला परमेश्वर उनके पास आया, तो क्या लिखा है? उन्होंने से कहा नाव की, उन्होंने कहा, उत्तर दिया नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु ने बोला ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब मैं जो सब कुछ देने वाला हूं। 6 में लिखा है, उसने, प्रभु यीशु ने कहा, नाव की दाहिनी ओर डाल दो। अतः उन्होंने जब जाल डाला, क्या बोला? नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। किसने रास्ता दिखाया? परमेश्वर। प्रभु ने। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, उधर जाल डालो। प्रभु जब हमारे साथ होता है, जब उसका अनुग्रह मांगते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कुछ भी है, जब वो प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं, अब ऐसा करो। प्रभु ने क्या बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब एक काम करो, जाल को ऐसे करके डालो, इस जगह डालो। और लिखा है उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे खींच। अब उनके पास क्या नहीं था? कुछ नहीं था। बोलो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। कहते हैं अरे इसको कुछ बुद्धि नहीं है, अरे इसके घर में कुछ नहीं है, अरे इसके घर में कुछ आशीष नहीं है, अरे इसके घर में, अरे इसके मुंह में कुछ लोग नहीं है, इसकी सेवकाई में कुछ लोग नहीं है। सुनिए, कुछ को सब कुछ करने वाला सब कुछ में बदलने की ताकत रखता है। आमीन। आमीन। पर कब? जब वो कुछ, जब हमारे पास कुछ नहीं होता और हम उस सब कुछ देने वाले के साथ जुड़ते हैं, जुड़े। जब वो प्रभु आया तो लिखा अब इतना जाल भर गया कि जिनके पास कुछ नहीं था इतना हो गया कि वो खींच भी नहीं पा रहे। हम खा भी नहीं पाएंगे, इतनी बरकत परमेश्वर दे देता है। हम संभाल भी नहीं पाएंगे, इतनी शांति प्रभु दे देता है, इतना आराम प्रभु दे देता है। हमें लगता है इतना सुकून, इतना, तभी मैंने जून नहीं, ये सुकून का महीना बन जाएगा अगर तुम सुकून आराम देने वाले के साथ गद्दारी नहीं करोगे, उसके साथ बने रहोगे, वचन पढ़ते रहोगे, उसकी जुरी में रहोगे, भवन में आओगे, उसके पवित्र मेज पर बैठोगे। आज लोग क्या करते, बहाने मार देते हैं। जब उन्हें परमेश्वर की मेज का पता लगे तो भी वो अपने घरों में, ड्यूटियों में, परिवारों में होते हैं, पर उस परमेश्वर के पवित्र बेटे के बदन का, उसके लहू का आदर तक नहीं है उनके दिलों में। और फिर क्या कहते हैं, बीमारियों में चंगाई मांगते हैं। हाय मेरा घुटना दर्द रहा है इतने सालों से, प्रभु कहता तूने उस बदन का आदर नहीं किया जिस बदन पर मैंने तेरी चंगाई के लिए मार खाई। तो अब तुझे चंगाई क्यों चाहिए? तुझे तो घर में रहना था, तुझे परिवार में रहना था, तुझे तो मेरा बदन नहीं चाहिए था। मैंने कहा, कईयों से मैंने कहा कि जब महीने का पहला संडे आए, जो प्रभु की मेज लगती है, उसे मिस मत करो, उसे मत छोड़ो, क्योंकि उसमें तुम्हारी चंगाइयां हैं, दुष्ट आत्माओं के छुटकारे हैं, तुम्हारी पवित्रताई है। आज लोग मेज पर नहीं बैठना चाहते, ड्यूटी पर चले जाएंगे, संडे चले जाएंगे, रिश्तेदारी में, इवन शादी में चले जाएंगे, मौत में तक चले जाएंगे, लेकिन संडे को उस पवित्र मेज पर आने का समय नहीं। क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ऐसा लगता है कुछ छोटा सा एक टुकड़ा रोटी का देंगे, कुछ छोटा सा एक लहू का एक प्याला दे देंगे, इस कुछ में क्या हो सकता है, पर उन्हें नहीं पता इस कुछ में बहुत कुछ होता है।
वो एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा नहीं, वो यीशु के बदन का एक टुकड़ा है। यीशु के बदन को जब आप टच करते हो, एक स्त्री ने टच किया और लिखा है बदन को भी नहीं, बदन पर कपड़ों को टच किया और वो चंगी। लोगों को नहीं पता कि जब एक औरत ने बदन के कपड़ों को टच किया, जब वो चंगी हो गई, तो मैं तो उसके बदन को टच कर रही हूं, मैं तो उसके बदन को हाथ में ले रहा हूं, तो मैं कैसे बीमार रह सकता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा बता रहा था। जब उसके बदन के कपड़ों को छूकर एक 12 साल की जिसको पीरियड लगातार होते थे, लहू बहता था, वो चंगी हो गई, तो आप तो उसके बदन को खाओगे तो आप तो हमेशा चंगे रहोगे। इसलिए लोगों को क्यों कहा जाता है कि आप बपतिस्मा लो, क्योंकि हमें पता है कि जब वो उसको अपना जीवन देंगे, उसकी मेज पे बैठेंगे, तो खुदावन कुछ बड़ा काम करेगा। लोगों को लगता है ले हैंड से काम हो तो रहा है, अनॉइंटिंग ऑयल से काम हो तो रहा है, अब बपतिस्मा लेके क्या करेंगे? हालेलुया। मैं उनसे कहता हूं कि जब उसका हाथ तुम पर आता है, तो जब तुम चंगे हो जाते हो, तो जब वो तुम्हारे अंदर रहेगा, तो तुम कितने आशीषित होगे। क्योंकि क्या वचन में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू, मैं उसमें रहता हूं और वो मुझ में बना रहता है। इसलिए लोगों को आज पवित्र मेज का पता नहीं है। तो लगता है हर संडे तो पादरी साहब मेज लगा देते हैं, हर संडे तो प्रभु की मेज पर, उन्हें नहीं पता हर संडे क्यों लगाते हैं, हर संडे क्यों उसकी मेज पर बैठाते हैं, हर संडे क्यों? क्योंकि हर दिन नई बीमारियां आ रही हैं भाई, हर दिन नए वायरस आ रहे हैं, हर दिन नई कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर दिन शरीरों में कुछ नया रोग दिख रहा है, हर दिन साइंटिस्टों को कुछ नई बीमारियां नजर आ रही है। ऐसा है कि नहीं है? आप टीवी खोल के देखो ढंग से, आज न्यूज देखो, आज न्यूज पे नहीं बताएंगे कहाँ बर्थडे मनाया गया, फलानी देश में नया बीमारी आ गई, नया वायरस आ गया, अब ये बीमारी आने वाली है। अगर हर दिन कुछ नई बीमारी आ रही है, तो हर संडे जब हम उसकी मेज पे बैठेंगे, तो हर संडे हमें उस बीमारी का तोड़ भी हमारे अंदर आएगा, उस परेशानी का तोड़ भी हमारे अंदर आएगा, उस बीमारी का तोड़ भी हमारे अंदर आएगा, जब हम हर संडे उसकी मेज पर बैठे। इसलिए मैं कहता हूँ, दुआ करो कि हर दिन उसकी मेज पर बैठने लगे, ऐसा कलीसिया हो जाए कि हर दिन इकट्ठी हो सके। क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है, कलीसिया हर दिन इकट्ठी होती थी, वचन सुनती थी, आराधना करते थे, और हर दिन पवित्र मेज लगा करती थी, और हर दिन वो रोटी यानी प्रभु भोज लिया करते थे, वो हर दिन लिया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों बोलो ना, शाम को इकट्ठा हो जाना, सातों दिन। पास्टर जी शाम को नहीं आ सकते, दोपहर में नहीं आ सकते, सुबह नहीं आ सकते, 2 बोलेंगे आएंगे तो 4 बोलेंगे नहीं आएंगे, तो हर दिन कहां से होगा? इसलिए प्रभु के अनुग्रह ये है कि हर संडे तो आओ, कम से कम मेज पे तो बैठो उसकी। हालेलुया। क्या लिखा है? कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जाल इतना भर गया। क्यों? मुझे बताइए इसका कारण क्या था? क्योंकि जहां प्रभु नहीं वहां कुछ नहीं, जहां प्रभु है वहां सब कुछ है। सभी बोलो हालेलुया। मुझे नहीं पता आज का वचन, पर मुझे पता है परमेश्वर आत्मा बात कर रहा है, उसकी रूह से आपके दिल तक ये आवाज पहुंच रही है। वो बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, कुछ नहीं है, डोंट वेरी, कुछ नहीं है, मत टेंशन लो, कुछ आस नहीं है, मत घबराओ, कुछ तुम्हें बोला गया कुछ नहीं हो सकता, मत, आईसीयू में कुछ नहीं हो सकता, मत घबराओ, पर कुछ नहीं हो सकता तो सब कुछ करने वाले को अपने साथ रखो, फिर देखो सब कुछ होगा। शैतान आपको बार बार दिखाएगा कुछ नहीं हो रहा, 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 पर जितनी बार वो बोले कुछ नहीं हो रहा, तेरे प्रार्थना का क्या हो रहा है, तेरे प्रचार से क्या हो रहा है, तेरे बोलने से क्या हो रहा है, लोगों को टीचिंग देने से क्या हो रहा है, लोगों को बुलाने से क्या हो रहा है, बपतिस्मा की टीचिंग देने से क्या हो रहा है, इसका मतलब जितनी बार वो ये बोले कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब बहुत कुछ हो रहा तो है, बहुत कुछ हो तो रहा है। क्योंकि वो तो शैतान आपको क्या दिखाता है? वो एक साइड दिखाता है। सिक्के के 2 साइड होते हैं, कॉइन के, पैसे के 2 तरफ होते हैं ना,
यीशु मसीह को फंसाने के लिए शैतान सिक्का लाया, सिक्का, पैसा, उन दिनों में जो चलता था, बोले इसको फंसाएंगे। अगर इसने बोला टैक्स देना गलत है तो ये फंस गया, राजा से कंप्लेंट करेंगे तो टैक्स देने से मना कर रहा है ना, राजा को पैसा देने से, तो उसके पास सिक्का लाए, कॉइन लाए यीशु को फंसाने के लिए। शास्त्री, हे गुरु तू बहुत अच्छा है, तू समझदार है, तू ये है, तू वो है, अच्छा हमें बता कैसर को कर देना अच्छा है कि गलत है? कैसर को टैक्स देना राजा को सही है गलत है? अगर यीशु कहते सही है तो जो यहूदी हैं, जो बेचारे गरीब हैं, वो नाराज हो जाते, यार कैसर तो हमसे। अगर वो कहते गलत है तो राजा की तक बात पहुंच जाती, ये तो राजा का विरोध कर रहा है। यीशु ने बोला सिक्का ले आओ। क्या ले आओ? कॉइन ले आओ। कॉइन दिखा के बोला ये साइड किसकी है, क्या छपा इस पर, किसकी मोहर है, किसका नाम है, किसकी तस्वीर है? बोला केसर की। कह रहे सिक्का किसका हुआ? केसर का। तो जो केसर का है, जो राजा का, वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। वो अपना सर खुजा रहे भाई, ये क्या बोले? तो परमेश्वर को शैतान एक साइड दिखाता है, परमेश्वर से दो साइड समझा देता है। देख, वो आए थे यीशु को फंसाने के लिए, खुद ही फंस गए। ये पैसा पे नाम किसका है, मोहर किसकी है, तस्वीर किसकी है? केसर की है। तो भाई ये सब कुछ उसका है तो उसको दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो शैतान एक तरफ दिखाएगा, देखिए देख देख देख, एक साइड देख, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसकी दूसरी साइड देखो। आपको पता है हमें चांद जो यहां से चमकता हुआ दिखता है, उसके बैक साइड क्या है? पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। क्या वो अंधेरा में कभी दिखता है? नहीं दिखता। सेम इसी तरीके से शैतान हमें वो चीज देखने नहीं देता जो हमारी जिंदगी परमेश्वर कर रहा है, हर दिन कर रहा है, हर दिन कर रहा है। एक परमेश्वर के जन, मैंने एक सच्ची स्टोरी है सुनी। तो वो एक गांव में एक जगह पे सेवा कर रहे थे। आप सुनिए, जैसे सेवा कर रहे थे, वो प्रेयर करते थे, प्रभु लोग उद्धार पाए, लोग आए, लोग आए, लोग आए। तो एक व्यक्ति और था उनकी कलीसिया में, भवन में। तो ये 2-3 व्यक्ति उनके भवन में थे, 2-3 व्यक्ति बैठे रहते थे, वो प्रार्थना करते, आराधना करते, परमेश्वर लोग आए, लोग आए, लोग आए। अच्छा, वो व्यक्ति देखता था इनके चर्च में कोई आ तो रहा नहीं है, ये हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु लोग आए, उद्धार पाए, लोगों को बताएं, कुछ तो हो नहीं रहा है। वो चला गया, बोला खाली चर्च है, वो छोड़कर चला गया। तो ये कुछ 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद फिर वहीं आया। फिर उसने देखा वही 5-6 जने बैठे हुए थे। अरे यार ये क्या है, 5 जने लेके बैठा हुआ है, बंद करे इसको। अच्छा 5 जनों को लेके बैठा हुआ है, वही बातें सिखाता है, वही वचन बताता है, वही चीज, तो इससे अच्छा तो बंद कर दे इसको। बोलकर वो आया, उसको बोलकर कुछ बातें कह के चला गया। एक दिन उस जगह पर एक व्यक्ति आया। वो उस जगह का मतलब मान लो गलत व्यक्ति था, चोर चक्का ऐसे कुछ व्यक्ति था, बड़ा पापी था। वो लोग उसके पीछे पड़े थे, गुंडा था वो, कुछ उसके मारने वाले उसके। वो भागते भागते कलीसिया में, चर्च में आके छुप गया, उस भवन में आके छुप गया। और जैसे छुप गया और पास्टर को पता नहीं था वो कहाँ छुपा है, उसकी परमेश्वर के दास ने सभा खत्म करी, 5-6 लोग थे, वो चले गए। और देखा वो छुपा हुआ, अरे उन्होंने बोला ना बताना मत किसी को, बाहर वो मुझे मार देंगे जान से, वो मेरा दुश्मन है। क्या ठीक है। उन्होंने उसको प्रभु के बारे में बताया कि ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे भाई, छुपना पड़ रहा है, डरना पड़ रहा है, प्रभु को अपना जीवन दो, भवन में आओ। जब प्रभु के दास ने, पास्टर ने उसे बोला तो उसको कुछ समझ आया कि ठीक है मैं आऊंगा। वो अगली बार फिर आया, उसे अच्छा लगा, बोला यार तो बहुत अच्छी बात है, अब से मैं भी प्रभु में रहूंगा। तो उस एरिया के जितने गुंडे थे वो अच्छे जानते थे कि यार ये सब बेकार है, चलो प्रभु। वो गया और अगले दिन कम से कम 300-400 लोगों को लेके आ गया। 2 दिन पहले वो व्यक्ति जो बोल के गया था अरे बंद करो, 2 दिन बाद देखा इतनी भीड़, ऐसा क्या हो गया? रातों रात परमेश्वर ने उस ऐसा काम किया कि अगले दिन सुबह वो पूरा कलीसिया भर गई और सबने अपना जीवन प्रभु को दिया, और ऐसे वो कलीसिया बढ़ती बढ़ती चली गई। तो प्रभु में निराशा नाम का शब्द नहीं है। क्या लिखा है? तू आशा यहोवा, हम ये गा रहे थे हमारे लिए। जब वो आशा, हमारी आशा हमारा परमेश्वर है, तो निराशा कहां से आ गई?
तो निराशा इसका मतलब शैतान की ओर से है ना। निराशा परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो परमेश्वर में बने रहो। वो जो जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ करने वाला साथ है, तो सब कुछ हो सकता है। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। तो यहाँ क्या था? थोड़ी देर पहले कुछ नहीं था। क्या लिखा है 3 वचन में? आते निकल कर नाव पर चढ़े, पर उस रात कुछ, उस कुछ पर ध्यान दो कि वहां कुछ नहीं मिला उन्हें। कुछ नहीं था, पर अब ये कुछ बहुत कुछ में बदल गया जब प्रभु उस किनारे पर आया। प्रभु ने उनसे बातें की, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, परमेश्वर उनके साथ खड़ा हुआ और बोला अब इधर जाल डालो। जब थोड़ी देर पहले क्या लिखा है? सुबह हुई उनके पास, और अब थोड़ी देर बाद बहुत, और दूसरों को बुलाना पड़ गया। भाई आप दूसरों को बुलाएंगे, अरे भाई मेरे पास बहुत कुछ है, ले लो, मेरे पास ये ले जाओ, ये राशन फालतू में पड़ा है, ये आशीष है मेरे पास, ये ले जाओ। जब सब कुछ देने वाले को साथ रखेंगे तो वो सब कुछ। आपको मैं रियल बताऊं, जब आज वर्शिप चल रही थी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बिलीव करना, मैं सच में प्रभु का दास होके बोल रहा हूँ। पता नहीं आपको मेरे दिल की बात, मेरे आत्मा, मेरी स्पिरिट आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आपको टच होएगा कि नहीं होएगा। जब वर्शिप चल रही थी, खुदा उनका रूह मेरे अंदर ना कुछ कर रहा था, कुछ बातें कर रहा था, और मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि खुदा का रूह ऐसा कह रहा है, ऐसा समझ में आ रहा था, मेरा नाम लेकर मुझे बोल रहा है कि सत्य तू डोंट वेरी, तू मत कर, तू मत डर, तू देख कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आमीन। मुझे ऐसा लग रहा है खुदा का रूह मुझे कह रहा है कि देख कुछ नहीं है, मैं सब कुछ। पर मुझे एक चीज कह रहा था, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है, वो मुझे कह रहा था। और जब हम गा रहे थे ना कि ना हालातों से डर, थोड़ा, तो मुझे रूह कह रहा था थोड़ा विश्वास तो कर, थोड़ा विश्वास कर, तेरे जितने रुके काम हो जाएगा। जब खुदा साथ में है तो रुका हुआ सारा काम वो। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया। सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस वचन पर फेथ करना है कि भाई कुछ नहीं था, प्रभु आया तो वहां पर कुछ हो जाएगा। अब प्रभु हमारे लिए गुड न्यूज है, वो आज से 2023 साल पहले धरती पर आ चुका है, अब वो हमारे साथ है। आमीन। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना हो। कुछ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ होता है। आमीन। 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 और बड़े बड़े सामर्थ्य तरीके से हमें इस्तेमाल करेगा। आमीन। बड़े लोगों में बड़े काम आप देखोगे, आमीन। बड़ी उसकी महिमा देखोगे।